हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सलाह देना चाहता हूँ। आज हम जानेंगे कि किसको BS6 इंजन वाला न्यू बाइक खरीदना चाहिए और किसको नहीं। अगर आप एक ऐसे हाई प्रोफाइल इंसान हैं जो हर 6 महीने या साल भर में अपना बाइक चेंज करके नया बाइक खरीदते हैं तो आपको BS6 इंजन वाला बाइक जरूर खरीदना चाहिए। मगर ये बात ध्यान देने योग्य है कि भारत की अधिकतम आबादी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से संबंध रखती है और वे जब 1 से 2 लाख देकर नया बाइक खरीदते हैं तो उनकी सोच यह होती है कि इस बाइक को 5 से 10 साल चलाना है। परंतु आप अपने पुराने BS3 बाइक को बेचकर नया BS6 इंजन वाला बाइक लेते हैं तो आप बहुत बड़े गर्त में चले जाएंगे, क्योंकि इसके बाद आपको हल्की और फाइबर से भरी हुई गाड़ी मिलेगी तथा इस बाइक के पार्ट्स की ड्यूरेबिलिटी भी पहले जैसी नहीं रह गई है, जिसके चलते आप उसका दिन रात मेंटेनेंस करते रह जाओगे। जबकि दूसरी तरफ मैंने BS3 इंजन वाले बाइक को देखा है, उसमें लोग केवल इंजन ऑयल डलवाते हैं और नॉर्मल मेंटेनेंस करवाते हैं। उसके बाद ऐसी गाड़ियां 15 साल आराम से चल जाती हैं। मैंने 20-20 साल 30-30 साल तक भी लोगों को BS3 इंजन वाले बाइक चलाते देखा है। BS3 इंजन वाले बाइक में लोग 20 रुपए का पेट्रोल डलवा कर भी घूम कर आ जाते थे। परंतु BS6 इंजन में 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो इसके फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आता है। वर्तमान में पेट्रोल की कीमत कितनी महंगी है आप तो जानते ही होंगे, और ऐसा हर समय जरूरी नहीं है कि आपके पास पेट्रोल मेंटेन करके रखने के लिए 200 से 500 रुपए हो, और अगर आपके जेब में 200 से 500 रुपए पड़ा भी हो तो भी आपके पास पेट्रोल मेंटेन करके रखने के अलावा और भी जरूरी काम हो सकते हैं। जैसे आपको दवाई लेनी हो सकती है, आपके फैमिली पर्सन बीमार हो तो उनको डॉक्टर के पास ले जाने का काम हो सकता है, या फिर आपको अपने घर का राशन भरने का काम हो सकता है। हमें ये सब जरूरी बातें ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि एक दिन में केवल 100 से 200 रुपया रोज का कमाते हैं। ऐसे में कि आपको नहीं लगता कि BS3 इंजन वाला बाइक इन सभी के लिए पॉकेट फ्रेंडली है? ऐसे में मैं आपको यह सलाह देना चाहता हूं कि आप एक नॉर्मल 100 सीसी इंजन का बाइक लेने भी जाते हैं तो 1,10,000 या 1,20,000 का खर्चा आ जाता है। दूसरी तरफ आप अपने पुराने गाड़ी के ऊपर 10 से 20,000 खर्चा कर देंगे किसी अच्छे से मैकेनिक के पास जाकर, तो वह आपकी गाड़ी नई बन जाएगी और 5 साल के लिए बहुत अच्छे से चलती रहेगी। ऐसे में फैसला आपको करना है कि BS6 के ऊपर आपको लाख रुपए खर्चा करना है या फिर अपने पुराने गाड़ी को ही नया करना है। अब मैं डिटेल्ड में बताता हूं कि BS6 इंजन में किस प्रकार से हेवी मेंटेनेंस करना पड़ता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उसमें 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होता है। अब मान लीजिए आप किसी ऐसे जगह में फंसे हुए हैं जहां से आपको बाहर निकलने के लिए लास्ट के 2 लीटर पेट्रोल खर्च करना बहुत जरूरी होता है। परंतु BS6 में एक बहुत बड़ी खराबी यह है कि इसका लास्ट का 2 लीटर खत्म हो गया तो आपका फ्यूल पंप खराब हो जाएगा, और अगर फ्यूल पंप बनवाने जाओगे तो 2 से 3 हजार का फ्यूल पंप आएगा। अगर फ्यूल पंप खराब हुआ तो आपका फ्यूल इंजेक्टर भी खराब हो गया, जो कि 10 से 20 हजार में आएगा। फ्यूल इंजेक्टर खराब हुआ तो इसमें जो लगे हुए न्यू सेंसर्स है उसमें भी दबाव पड़ेगा। बाद में दबाव पड़ने के चलते इसके न्यू सेंसर भी खराब हो जाएंगे। अब इसका न्यू सेंसर डायरेक्ट कंपनी से खरीदना पड़ता है, जिसको ऑर्डर करके मंगाना पड़ता है। यहाँ पर संभावना यह भी है कि कंपनी जानबूझकर ऐसे खराब सेंसर बना रही है जो 6 महीने या 1 साल में खराब हो जाए।
इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मेरा देश की आम जनता को रिक्वेस्ट है कि आप BS6 बाइक न खरीदें। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।